ये जो छोटा सा डिवाइस है ना, मोबाइल फोन, इसका असर इतना गहरा है कि ये लाखों बच्चों के दिमाग की केमिस्ट्री को ही बदल रहा है। ये एक ऐसी महामारी है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, पर हमारी आने वाली पीढ़ी पर इसका असर बहुत ही भयानक है और इसके जो नतीजे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। चलिए आज लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर समझते हैं कि ये स्क्रीन एडिक्शन की सच्चाई आखिर है क्या। चलिए एक मिनट के लिए जरा 1990 के एक परिवार के बारे में सोचते हैं। शाम का वक्त है, सब लोग साथ बैठे हैं, बातें हो रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है, एक कनेक्शन बन रहा है। अब आइए आज के दौर में 2025 के परिवार को देखते हैं। यहाँ भी सब एक ही कमरे में हैं, लेकिन सिर्फ फिजिकली, मेंटली तो हर कोई अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में गुम है। अब देखने में तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सीन लगता है ना? लेकिन सच ये है कि इस खामोशी के पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक नतीजे छुपे हुए हैं। कोई आवाज नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है, बस हर चेहरे पर स्क्रीन की वो नीली रोशनी चमक रही है। तो ये सिर्फ एक महसूस करने वाली बात नहीं रह गई है, ये अब एक हकीकत बन चुकी है। और जो आंकड़े, जो डेटा अब सामने आ रहा है ना, वो बताता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी और चौंकाने वाली है। 2024 में एक सर्वे हुआ, इसमें भारत के शहरी इलाकों के 70,000 से ज्यादा पेरेंट्स से बात की गई और जानते क्या पता चला? 66%, मतलब 2/3 से ज्यादा माता पिता ने खुद ये बात मानी कि उनके बच्चे सोशल मीडिया, OTT या फिर ऑनलाइन गेम्स के आदी हो चुके हैं। ये वो खुद कह रहे हैं। और अब जो आंकड़ा आ रहा है वो शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO साफ साफ कहता है कि 2 साल से छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, 1 मिनट भी नहीं। लेकिन भारत में 2 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम पता है कितना है? 1.2 आवर्स, 0 के मुकाबले 1.25 घंटा। तो सवाल ये उठता है कि ये जो स्क्रीन टाइम है, ये बच्चों के शरीर और दिमाग पर आखिर कर क्या रहा है? इसका असल नुकसान क्या है? इसे समझने के लिए आरव की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आरव एक 9 साल का बच्चा। उसकी कहानी तब शुरू हुई जब वो सिर्फ 1 साल का था। उसके पेरेंट्स काफी बिजी रहते थे, तो उन्होंने उसे बहलाने के लिए स्मार्टफोन देना शुरू कर दिया। शुरू में तो लगा कि एक बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है, बच्चा भी शांत रहता है और वो लोग अपना काम भी कर पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये आसान सॉल्यूशन एक बहुत बड़ी आदत बन गया। आरव को फोन की लत लग गई और जब तक डॉक्टर ने कहा कि इसे स्क्रीन से दूर रखो, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालत ये थी कि जब भी उसके पेरेंट्स उससे फोन लेने की कोशिश करते, वो एक नशेड़ी की तरह बर्ताव करता था। गुस्सा करना, चिल्लाना, यहाँ तक कि दीवार पर अपना सिर पटकना। और आरव अकेला नहीं है। स्क्रीन से चिपके रहने की वजह से ज्यादातर बच्चे बाहर जाकर खेल ही नहीं पाते और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? मायोपिया का खतरा बढ़ जाता है। मायोपिया मतलब वो कंडीशन जिसमें पास की चीजें तो साफ दिखती हैं पर दूर की धुंधली। और ये भी अपने आप में एक दूसरी महामारी बनती जा रही है। भारत के जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक भारत के 50% बच्चे, मतलब हर 2 में से 1 बच्चा मायोपिया का शिकार होगा। उन्हें चश्मे की जरूरत पड़ेगी। आंखों के अलावा स्क्रीन नींद की भी दुश्मन है। होता क्या है कि इन डिवाइसेस से जो नीली रोशनी निकलती है ना, वो हमारे दिमाग को धोखा देती है। दिमाग को लगता है कि अभी भी दिन है। इससे मेलाटोनिन नाम का स्लीप हार्मोन बनना कम हो जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों पर इसका असर हम बड़ों के मुकाबले 2 गुना होता है। लेकिन शायद सबसे डरावना असर दिमाग पर होता है। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के ब्रेन के स्ट्रक्चर को, उसकी बनावट को लिटरली बदल सकता है। ये इमोशनल कंट्रोल, सोशल स्किल्स जैसी जरूरी चीजों को कमजोर कर देता है। और ये वो स्किल्स हैं जो पूरी जिंदगी काम आती हैं। तो ये तो हुई फिजिकल नुकसान की बात। अब जरा उन डेवलपमेंटल देरी पर आते हैं जो स्क्रीन पर डिपेंडेंसी की वजह से होती है, और ये भी उतनी ही सीरियस हैं। ये कहानी सुनने में शायद यकीन ना हो, पर यह बिल्कुल सच है। एक 3 साल का बच्चा था जो बिल्कुल भी बात नहीं करता था। जब पता लगाया गया तो मालूम चला कि वो दिन में 90% टाइम सिर्फ टॉम एंड जेरी देखता था। अब क्योंकि उस कार्टून में कैरेक्टर्स बोलते नहीं हैं, उस बच्चे ने मान लिया कि असल दुनिया में भी बात करने की जरूरत नहीं होती। और इसी तरह की चीजें एक ऐसी कंडीशन को जन्म देती हैं जिसे कुछ एक्सपर्ट्स अब वर्चुअल ऑटिज्म का नाम दे रहे हैं। इसमें ऑटिज्म जैसे ही लक्षण दिखते हैं, जैसे लोगों से घुलना मिलना नहीं, बोलने में देरी, ध्यान की कमी, और ये सब सीधे सीधे बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने से जुड़ा हुआ है। और ये कितना गंभीर हो सकता है, जरा इन नंबर्स को देखिए।
एक रिसर्च में पता चला कि जो बच्चे 1 साल की उम्र से पहले ही दिन में 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखते थे, उनमें 2 साल की उम्र तक कम्युनिकेशन स्किल्स में देरी का रिस्क लगभग 5 गुना बढ़ गया। 5 गुना। अब सवाल यह है कि बच्चे आखिर इतने आदी हो क्यों जाते हैं? क्या उनकी विल पावर कमजोर है? नहीं, सच ये है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। बच्चों के लिए जो पॉपुलर कंटेंट बनता है ना, उसे अक्सर साइंटिफिक तरीकों से ऐसा डिजाइन किया जाता है कि उसकी लत लग जाए। जैसे कोकोमेलन को ही ले लीजिए, देखने में तो कितना हार्मलेस लगता है ना, बच्चों को अक्षर और रंग सिखा रहा है, इसमें गलत क्या हो सकता है? वेल, प्रॉब्लम उसके कंटेंट में नहीं है, प्रॉब्लम है उसके डिजाइन में। तो ये लत लगाई कैसे जाती है? कोकोमेलन जैसी चीजें कुछ बहुत ही स्मार्ट ट्रिक्स इस्तेमाल करती हैं। पहली चीज, बहुत ही ज्यादा ब्राइट चटक रंग, जो बच्चे के दिमाग को फौरन स्टिमुलेट करते हैं। फिर हर 2-3 सेकंड में सीन बदल जाता है, इतनी तेजी से कि ध्यान भटकाने का मौका ही नहीं मिलता। स्क्रीन पर लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई ना कोई मूवमेंट, और बैकग्राउंड में एनर्जी वाला म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स। सोचने या शांत होने का 1 सेकंड भी नहीं मिलता। ये सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बनाते हैं जो बच्चे के दिमाग को एक तरह से हाईजैक कर लेता है और उसे आदी बना देता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जानने के बाद सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या कुछ किया जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि हाँ, कंट्रोल वापस लिया जा सकता है। चलिए अब कुछ साफ और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो कंट्रोल वापस कैसे लाया जाए? पहला और सबसे जरूरी नियम, 2 साल से छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 0, नो एक्सेप्शंस। दूसरा, पेरेंट्स को खुद एक अच्छा रोल मॉडल बनना होगा, अपना खुद का फोन यूज कम करना होगा। तीसरा, घर में कुछ स्क्रीन फ्री जोन बनाइए, जैसे डाइनिंग टेबल पर कोई स्क्रीन नहीं, बेडरूम में कोई स्क्रीन नहीं। चौथा, स्क्रीन की जगह बच्चों को क्रिएटिव चीजों में लगाइए, पजल्स, किताबें, बाहर जाकर खेलना। और पांचवा, जो कि सबसे जरूरी है, स्क्रीन को अपना दुश्मन समझिए, बच्चे को नहीं। और ये जो आखिरी पॉइंट है ना, ये सबसे जरूरी माइंडसेट है। लड़ाई बच्चे से नहीं है, लड़ाई स्क्रीन से है। इसमें पेरेंट्स और बच्चे को एक टीम बनना होगा और मिलकर इस लत से लड़ना होगा। अगर बच्चे पे ही चिल्लाएंगे या उसे ही दोष देंगे, तो वो उस इमोशनल खालीपन को भरने के लिए वापस उसी स्क्रीन के पास जाएगा। तो असल बात यह है कि स्क्रीन बच्चों को वो अटेंशन और कनेक्शन दे रही है जो शायद उन्हें रियल वर्ल्ड में नहीं मिल रहा। तो आखिर में ये चॉइस हमारी है, हम डिजिटल डिस्ट्रैक्शन चुनते हैं या फिर असली दुनिया का कनेक्शन। ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।